हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं, जिन्हें हम डाटा टाइप कहते हैं। पाइथन में डाटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नंबर्स एंड सेकंड इज स्ट्रिंग्स। तो नंबर्स से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। नंबर डाटा टाइप हमारा फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पाइथन 2.7 में हमारा ये नंबर टाइप 4 पार्ट में डिवाइड होता था: इंटीजर्स, लॉन्ग इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पाइथन 3.2 में इंटीजर्स और लॉन्ग इंटीजर्स को मिला के ही हमारा एक टाइप इंटीजर्स बना दिया गया है। तो चलिए धीरे धीरे इन तीनों टाइप्स के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीजर नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 6, 5, 10, 11, 12। इसके बाद हम अपने फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स पे चलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद भी वैल्यू कंटेन करते हैं, जैसे कि 3.23। इसके बाद आप देख रहे होंगे 52.3 E-4 कुछ इस तरीके से लिखा है यहाँ पे। द ई नोटेशन इंडिकेट्स पावर ऑफ 10। इसका मतलब 52.3 E-4 का मतलब है 52.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे दो पार्ट से मिलके बनते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसका एक फॉर्मेट देखते हैं किस तरीके से हम लिखते हैं। रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट और उसके आगे जे का साइन। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर -4 + 6j, जिसमें -4 हमारा रियल पार्ट हुआ और 6 हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है 2.3 - 4.6j, जिसमें हमारा 2.3 रियल पार्ट हुआ और -4.6 हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। हमारे पास कुछ फंक्शंस भी होते हैं जिनको यूज करके आप अपने नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इंटीजर नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम अपने सेकंड टाइप स्ट्रिंग्स पे चलते हैं। A string is sequence of characters. A string is basically just a bunch of words. यहाँ string से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि strings are immutable. अगर आपने कोई एक बार अपनी string क्रिएट कर दी है तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगी। अपने इस ट्यूटोरियल में मैंने दो टाइप्स नंबर्स और स्ट्रिंग्स के बारे में बताया। अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इन दोनों टाइप्स के साथ काम करना सीखेंगे। हमारी स्ट्रिंग्स की भी कुछ टाइप होती हैं, जैसे कि रॉ स्ट्रिंग, लॉन्ग स्ट्रिंग। इन दोनों को भी हम अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्ट्रिंग्स को लिखना भी सीखेंगे। पर अपने इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।